नमस्कार। आप सुन रहे हैं एकादशोपनिषद प्रसाद, जहां उपनिषदों के अमर ज्ञान को सरल, सहज और जीवनोपयोगी रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आज की इस विशेष कड़ी में हम काठकोपनिषद प्रसाद के अध्याय 18 पंचम वल्ली का अध्ययन करेंगे। कठोपनिषद की यह वल्ली हमें उस परम सत्य के निकट ले जाती है जहां आत्मा के शाश्वत स्वरूप और ब्रह्मा की सर्वव्यापक सत्ता का अद्भुत दर्शन होता है। उपनिषद मानव शरीर को 11 द्वारों वाला एक दिव्य नगर कहता है, जिसमें निवास करने वाला आत्मा रूपी पुरुष न जन्म लेता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है और न ही संसार के सुख दुख से प्रभावित होता है। आज की चर्चा में हम जानेंगे कि प्राण, अपान और समस्त जीवन शक्तियां किस प्रकार आत्मा पर आश्रित हैं। हम यह भी समझेंगे कि अग्नि, वायु और सूर्य जैसे अनेक रूपों में दिखाई देने वाली शक्ति वास्तव में उसी एक परमब्रह्म की विविध अभिव्यक्तियां हैं। कठोपनिषद यह भी बताता है कि समस्त प्रकाश का मूल स्रोत बाहरी सूर्य नहीं, बल्कि स्वयं हमारे भीतर स्थित आत्म प्रकाश है। तो आइए इस दिव्य वल्ली के माध्यम से आत्मा की अमरता, ब्रह्मा की सर्वव्यापकता और उस परम आनंदमय सत्य का चिंतन करें, जिसे जान लेने पर साधक शाश्वत शांति और मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति के पास दुनिया का एकदम सबसे उन्नत, सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन है। मतलब एकदम शानदार डिस्प्ले है, बेजोड़ कैमरा और ऐसा डिजाइन जो बस हर किसी को आकर्षित कर ले। हाँ बिल्कुल, बाहरी तौर पर देखने में वो उपकरण पूरी तरह से परफेक्ट लगता है। बिल्कुल, तकनीकी रूप से वो एक उत्कृष्ट रचना है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति पैदा होती है। अगर उस अत्याधुनिक उपकरण में से, मतलब उस फोन में से, उसकी बैटरी निकाल दी जाए तो क्या होगा? तो वो बस कांच और प्लास्टिक का एक निर्जीव टुकड़ा बनकर रह जाएगा। सही कहा। उसका सारा बाहरी आवरण, उसकी कोडिंग, वो इतनी महंगी स्क्रीन, सब किसी काम की नहीं रह जाती। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है, क्योंकि बिना ऊर्जा के, मतलब बिना बैटरी के, सबसे जटिल और सक्षम मशीन भी पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है ना। हाँ। उसकी असली कीमत तो उस अदृश्य ऊर्जा में है जो उसे भीतर से चला रही है। और बिल्कुल यहीं से हमारी आज की इस गहन चर्चा, या कहें कि इस डीप डाइव की शुरुआत होती है, क्योंकि हम इंसानों की स्थिति भी कुछ इसी तरह की है। एकदम सही बात है। आधुनिक जीवन में हम अपनी शारीरिक फिटनेस, अपनी शक्ल सूरत, बाहरी उपलब्धियों पर इतना ध्यान देते हैं, लेकिन उस बैटरी के बारे में कितना जानते हैं? मतलब उस असली ऊर्जा के स्रोत के बारे में जो हमें चला रहा है, जो सच में सबसे जरूरी है। हाँ, तो आज हम सूचनाओं की इस भीड़ भाड़ से थोड़ा रुककर एक बहुत ही प्राचीन और गूढ़ रहस्य को डिकोड करने जा रहे हैं। आज के हमारे अध्ययन का जो स्रोत है वो ग्रंथ एकादशोपनिषद प्रसाद के पन्नों से लिया गया कठोपनिषद का 18वां अध्याय है, जिसे पंचम वल्ली भी कहा जाता है। और इस प्राचीन पाठ की सबसे खास बात पता है क्या है? क्या? ये केवल कुछ दार्शनिक सिद्धांतों की बोरिंग सी सूची नहीं है। ज्ञान तो तभी सच में मूल्यवान होता है ना, जब हम उसके क्यों और कैसे को समझे। बिल्कुल, वरना तो वो बस जानकारी का एक और टुकड़ा है। हाँ, तो इस चर्चा के माध्यम से हम आत्मा की अनश्वरता, जन्म मृत्यु के चक्र और उस परम सत्य को डिकोड करने का प्रयास करेंगे, जिसे इन ग्रंथों में ब्रह्म कहा गया है। मतलब ये समझना बहुत दिलचस्प है कि हजारों साल पहले के विचारकों ने हमारी चेतना को कैसे देखा था। मेरा भी यही मानना है। हम अक्सर रोजमर्रा की जानकारी के बोझ तले दबे रहते हैं, है ना? लेकिन इस प्राचीन ज्ञान का उद्देश्य हमें नए सिद्धांतों में उलझाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि क्या ये विचार आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें कोई मानसिक स्पष्टता या कोई ठहराव दे सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ बिल्कुल, शुरू करते हैं। इस ग्रंथ की शुरुआत में ही मानवीय शरीर की बनावट को एक बहुत ही अनोखे तरीके से पेश किया गया है। इसे 11 द्वारों वाला नगर कहा गया है। हाँ, ये 11 द्वारों वाली नगर का जो रूपक है वो बहुत ही गहराई लिए हुए है। प्राचीन विचारकों ने शरीर को सिर्फ हाड़ मांस का पुतला नहीं माना, बल्कि एक पूरी तरह से व्यवस्थित शहर माना है। एक शहर? मतलब 11 गेट वाला? हाँ, अगर हम इन 11 द्वारों को गिने तो देखिए, हमारी 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र और 1 मुख।
अच्छा, तो ये 7 द्वार तो हमारे चेहरे पर ही हो गए? बिल्कुल। इसके अलावा नाभि, मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा और शरीर से मल मूत्र त्यागने के 2 निचले द्वार, तो कुल मिलाकर हो गए 11। ओह वाह! लेकिन इस शहर की सबसे महत्वपूर्ण बात इसके दरवाजे नहीं है। तो फिर क्या है? इस शहर का निवासी ग्रंथ तर्क देता है कि इस नगर में जो चेतना या आत्मा निवास करती है वो जन्म रहित और विकार रहित है। मतलब उसमें कोई दोष नहीं आता? बिल्कुल, वो कभी पैदा नहीं होती और उसमें कोई खराबी या दोष नहीं आता। इसे जानने वाला व्यक्ति हर तरह के शोक से मुक्त हो जाता है। अगर हम इसे आज के तकनीक के संदर्भ में समझने की कोशिश करें, तो ये शरीर एक स्मार्ट सिटी की तरह लगता है ना? हाँ, कह सकते हैं। इस शहर में 11 बड़े गेट हैं जहां से लगातार सूचनाएं अंदर आ रही हैं और बाहर जा रही हैं। आंखों के गेट से विजुअल डेटा आ रहा है, कानों से ऑडियो आ रहा है। एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन ग्रंथ में आगे प्राण और अपान वायु का भी जिक्र है। मतलब ये बताया गया है कि प्राण ऊपर की ओर गति करता है और अपान नीचे की ओर। एक तरह से ये इस स्मार्ट सिटी का वेंटिलेशन या एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगता है। हाँ, बिल्कुल। पर मेरे मन में ये सवाल उठता है कि क्या सिर्फ सांस लेने की इस यांत्रिक प्रक्रिया से ये पूरा शहर चल रहा है? मतलब इस पूरी व्यवस्था को पावर देने वाला असली पावर ग्रिड आखिर है कौन सा? यहीं पर ये ग्रंथ शरीर विज्ञान और दर्शन के बीच एक बहुत ही स्पष्ट रेखा खींचता है। ग्रंथ ये तर्क देता है कि कोई भी प्राणी केवल प्राण या अपान से जीवित नहीं है। अच्छा, मतलब केवल ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया से जीवन नहीं चल रहा। तो फिर सांसें क्या हैं? सांस लेना जीवन का मूल कारण नहीं है, वो केवल जीवन के होने का एक बाहरी लक्षण है। सांसें तो खुद किसी और शक्ति पर आश्रित है। ओके। ग्रंथ के अनुसार इन सांसों के केंद्र में वो सूक्ष्म चेतना बैठी है जिसे यहाँ वामन या ब्रह्म कहा गया है। यही वो असली पावर ग्रिड है जिसके बिना हमारा श्वास तंत्र भी काम नहीं कर सकता। यार ये नजरिया सच में सोचने पर मजबूर करता है। हम हमेशा सोचते हैं कि हम सांस ले रहे हैं इसलिए हमारे भीतर ऊर्जा है, जबकि असल में बात एकदम उल्टी है। हाँ, ये दर्शन कह रहा है कि सांसें उस अदृश्य ऊर्जा की वजह से चल रही हैं, ऊर्जा सांसों की वजह से नहीं। बिल्कुल सही पकड़े आप। तो फिर जब ये शरीर नष्ट होता है, मतलब जब ये 11 द्वारों वाली स्मार्ट सिटी पूरी तरह ढह जाती है, तब उस ऊर्जा का क्या होता है? ग्रंथ में इस स्थिति पर बहुत ही स्पष्ट रूप से विचार किया गया है। श्लोक 4 में बताया गया है कि जब आत्मा शरीर रूपी आवरण से मुक्त होती है तो ये भौतिक शरीर भले ही विघटित हो जाता है लेकिन वो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। मतलब दृढ़ बचा रहता है? हाँ, वो शुद्ध चेतना शरीर के बिना भी अपना अस्तित्व बनाए रखती है। जो व्यक्ति इस चेतना के विकार रहित स्वरूप को समझ लेता है वो मृत्यु के डर से आजाद हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि नष्ट केवल बाहरी ढांचा हो रहा है, मुख्य निवासी नहीं। यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर वो ऊर्जा, वो चेतना शरीर के ढहने के बाद भी बच जाती है तो क्या वो केवल एक ही शरीर तक सीमित है? नहीं, यहीं से हम एक बड़े स्तर पर पहुंचते हैं। क्योंकि मैंने पढ़ा है कि ग्रंथ में एक जगह आत्मा को हंस के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है और ये भी बताया गया है कि ये अंतरिक्ष में, धरती पर, जल में, पहाड़ों में, सत्य में, यज्ञ में, मतलब हर जगह मौजूद है। हाँ, इस बिंदु पर ग्रंथ चेतना की सर्वव्यापकता का सिद्धांत सामने रखता है। मतलब आत्मा केवल एक हाड़ मांस के ढांचे में कैद कोई छोटी सी चीज नहीं है। तो इसे कैसे समझे? इसे समझाने के लिए श्लोक 9 और 10 में अग्नि और वायु के बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए गए हैं। जैसे दुनिया में ऊर्जा का एक ही स्वरूप अग्नि है ना? हाँ। लेकिन जब वो अलग-अलग वस्तुओं में प्रवेश करती है तो वो उसी का आकार ले लेती है। मोमबत्ती में वो एक छोटी सी लौ बन जाती है और जंगल में एक भयंकर आग। बिल्कुल इसी तरह एक ही वायु बांसुरी के छेदों से गुजरकर मीठा संगीत बन जाती है और तूफान में तबाही। ग्रंथ के अनुसार चेतना भी एक ही है जो अलग-अलग प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनके जैसी लगने लगती है। मुझे इस सर्वव्यापकता वाले विचार पर थोड़ा रुकना होगा क्योंकि यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल खड़ा होता है। बताइए। अगर एक ही अग्नि मोमबत्ती में भी है और जंगल की आग में भी, और अगर वही एक शुद्ध चेतना हर इंसान के भीतर मौजूद है, तो हम इस दुनिया को कैसे समझें? मतलब आप बुराई के संदर्भ में पूछ रहे हैं? हाँ,
इस दुनिया में इतना दुख है, इतनी बुराई है, अपराध हैं। अगर वही एक पवित्र आत्मा एक बहुत ही क्रूर या दुखी इंसान के भीतर भी है, तो क्या वो आत्मा उसके बुरे कर्मों या दुखों से मैली नहीं हो जाती? क्या उस पर दाग नहीं लगते? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि प्राचीन विचारकों ने इस शंका का अनुमान पहले ही लगा लिया था। अच्छा, मतलब ये सवाल नया नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस विरोधाभास को सुलझाने के लिए श्लोक 11 में सूर्य का एक बहुत ही शानदार रूपक या कहें एनालॉजी दी गई है। वो क्या है? ये बताया गया है कि सूर्य पूरे संसार की आंख की तरह है जो हर चीज को प्रकाशित करता है। अब जरा सोचिए, सूर्य की रोशनी एक पवित्र नदी के साफ पानी पर भी पड़ती है। हाँ। और शहर के किसी गंदे नाले पर भी। तो क्या उस गंदे नाले की दुर्गंध सूर्य की किरणों को गंदा कर सकती है? क्या सूरज उस गंदगी से दूषित होता है? तकनीकी रूप से देखा जाए तो बिल्कुल नहीं। रोशनी बस वहां मौजूद है, वो उस गंदगी को दिखा रही है, लेकिन वो खुद उस गंदगी का हिस्सा थोड़ी बन जाती है। एक दर्शक है। हाँ, एक शुद्ध साक्षी, एक ऑब्जर्वर। हमारे दर्द, हमारी खुशी, हमारे तनाव की वो सिर्फ गवाह है। जैसे सिनेमा की स्क्रीन पर अगर आग लगने का सीन चल रहा हो तो स्क्रीन सच में नहीं जलती। बिल्कुल उसी तरह चेतना हमारे जीवन की फिल्म को महसूस करती है, लेकिन उसके विकारों से प्रदूषित नहीं होती। वो हमेशा अछूती ही रहती है। वाह, ये रूपक आधुनिक मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी के नजरिए से भी कितना गहरा है ना? आज के समय में जब लोग इतनी चिंता और मेंटल स्ट्रेस से घिरे रहते हैं, तो ये विचार कितना सुकून देता है कि हमारे भीतर एक ऐसा हिस्सा है जिसे दुनिया का कोई दुख छू ही नहीं सकता। एकदम सही। अच्छा, अगर ये चेतना दुनिया से इतनी ही अछूती है, तो चलिए एक और सामान्य प्रक्रिया पर बात करते हैं, नींद। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पहलू है। जब हम सो रहे होते हैं, तब हमारा ये 11 द्वारों वाला शहर एक तरह से शटडाउन मोड में चला जाता है। हमारी आंखें बंद हैं, हम बाहरी दुनिया से कट गए हैं। उस वक्त इस चेतना का क्या होता है? ग्रंथ में नींद की इस अवस्था का बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण है। श्लोक 8 के अनुसार जब हमारा शारीरिक ढांचा पूरी तरह से सो रहा होता है, तब भी वो आंतरिक चेतना जागृत रहती है। मतलब वो सोती नहीं है? कभी नहीं। ये वही ऊर्जा है जो हमारी नींद के दौरान इच्छाओं और सपनों की एक पूरी नई दुनिया बना देती है। बाहरी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, लेकिन वो आंतरिक प्रकाश निरंतर जलता रहता है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है। मतलब जब हमारा दिमाग और शरीर विश्राम कर रहे हैं, तब भी हमारे भीतर कोई है जो बिना थके एक समानांतर दुनिया रच रहा है। हाँ, वो शुद्ध प्रकाश है। वो कभी पावर ऑफ नहीं होता। लेकिन नींद तो बस एक अस्थायी शटडाउन है ना? कुछ घंटों का रिबूट। बिल्कुल। जब सिस्टम का पूरी तरह से शटडाउन हो जाता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, तब उस चेतना का सफर कहाँ जाता है? ग्रंथ में मृत्यु के देवता यमराज और नचिकेता का संवाद आता है। यमराज इस पर क्या कहते हैं? ये संवाद इस ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यमराज नचिकेता को जीवन और मृत्यु के बाद का मैकेनिज्म समझाते हैं। अच्छा, क्या मैकेनिज्म है वो? श्लोक 7 के अनुसार जब शरीर का अंत होता है, तो जीव की आगे की यात्रा 2 रास्तों पर जा सकती है। या तो वो नया शरीर धारण करने के लिए नई योनियों में प्रवेश करता है, जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। हाँ। या फिर वो हमेशा के लिए एक स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेता है, जिसे मोक्ष कहा गया है। पर रुको, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? अभी थोड़ी देर पहले हमने सूर्य के रूपक से ये समझा कि आत्मा हर तरह की गंदगी और बुरे कर्मों से अछूती रहती है, उस पर दाग नहीं लगता। हाँ बिल्कुल। अगर आत्मा पर दाग नहीं लगता, तो फिर ये कैसे तय होता है कि किसे कौन सा नया शरीर मिलेगा? मतलब यमराज कहते हैं कि ये यथाकर्म और यथाश्रुतम के आधार पर तय होता है। मतलब कर्म और ज्ञान के आधार पर? हाँ, लेकिन अगर आत्मा अछूती है, तो ये कर्म का डेटा आखिर रिकॉर्ड कहाँ हो रहा है? ये नए जन्म तक ट्रांसफर कैसे होता है? ये एक बहुत ही शानदार तार्किक प्रश्न है। इसे समझने के लिए हमें इस दर्शन के सूक्ष्म शरीर या कहें सटल बॉडी के सिद्धांत को समझना होगा। सूक्ष्म शरीर। हाँ, ग्रंथ ये स्पष्ट करता है कि कर्म आत्मा पर नहीं चिपकते। आत्मा तो बस वो सिनेमा स्क्रीन है जिस पर फिल्म चल रही है। कर्म चिपकते हैं हमारे मन, बुद्धि और अहंकार पर। अच्छा। जो मिलकर हमारा सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। आप इसे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। अरे, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला उदाहरण बहुत दिलचस्प लग रहा है। इसे थोड़ा और खोलिए। देखिए, जो भौतिक शरीर है, मतलब हमारा हाड़ मांस, वो हार्डवेयर की तरह है।
ठीक है। और आत्मा वो बिजली है जो सिस्टम को ऑन करती है। लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसमें हमारा मन, यादें, इच्छाएं और कर्म शामिल हैं, वो सॉफ्टवेयर या हार्ड ड्राइव है जिसमें सारा डेटा सेव होता है। ओ, तो जब मृत्यु होती है तब हार्डवेयर यानी भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, बिजली यानी आत्मा अछूती रहती है, वो गंदी नहीं होती। लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर उस ऊर्जा के साथ तब तक जुड़ा रहता है जब तक उसे एक नया हार्डवेयर मतलब नया शरीर नहीं मिल जाता। यमराज इसी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। आपके कर्म ही वो कोड हैं जो तय करते हैं कि आपका अगला हार्डवेयर कैसा होगा। वाह, ये पूरी प्रक्रिया को इतनी स्पष्टता से समझा देता है। मतलब हमारी इच्छाएं और कर्म ही वो चुंबक हैं जो हमें बार बार नए 11 द्वारों वाले शहरों को बनाने के लिए मजबूर करते हैं। बिल्कुल, एकदम कॉज एंड इफेक्ट की तरह। लेकिन जो लोग आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनका क्या? यमराज कहते हैं कि वो एक अचल स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, जो धीर या ज्ञानी व्यक्ति आत्मा को भीतर देख लेते हैं, उन्हें शाश्वत शांति मिलती है, दूसरों को नहीं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति उस स्थिर अवस्था तक पहुंचता है तो वो अनुभव होता कैसा है? इस बिंदु पर ग्रंथ एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रश्न हमारे सामने रखता है। श्लोक 14 में पूछा गया है कि उस परम सुख, उस अवर्णनीय अवस्था को जाना कैसे जाए। हाँ, क्योंकि हमारी इंसान होने की सबसे बड़ी विडंबना ही यही है ना। हम हमेशा सुख का मतलब बाहरी चीजों से लगाते हैं, भौतिकता से। बिल्कुल, नई गाड़ी, पैसा, ट्रिप्स। हाँ, तो क्या इस अंतिम सत्य या परम आनंद को हम दुनिया की किसी भौतिक खुशी या बाहरी रोशनी से समझ सकते हैं? अगर हम इस बात को बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो इस सवाल का जवाब उपनिषदों के सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक है। श्लोक 15 कहता है कि उस परम अवस्था में न सूर्य चमकता है, न चांद तारे, न बिजली और न ही अग्नि। रुको, सच में? मतलब उस अवस्था में ब्रह्मांड का कोई भी भौतिक प्रकाश काम नहीं आता? ठीक यही बात ग्रंथ समझाना चाहता है। वो अवस्था ऐसी है जहां बाहरी प्रकाश की कोई प्रासंगिकता ही नहीं है, क्योंकि वो चेतना स्वयं प्रकाशित है। मतलब उसे किसी बाहर के बल्ब की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। और उससे भी बड़ा विचार ग्रंथ में ये दिया गया है, तमेव भान्तुम अनुभाति सर्वम। इसका मतलब? इसका मतलब है उसी के प्रकाश से ये सब प्रकाशित होता है। अरे बाप रे, ये विचार तो ब्रह्मांड को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही पलट देता है। बिल्कुल। मतलब हम सोचते हैं कि सूरज पूरे संसार को रोशन कर रहा है, लेकिन ये दर्शन कह रहा है कि सूरज, चांद, तारे, ये सब भी उसी एक चेतना का रिफ्लेक्शन है। हाँ, वो पावर ग्रिड सिर्फ हमारे शरीर के 11 द्वारों को नहीं चला रहा, वो पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रहा है। अद्भुत। इसीलिए हमारी बाहरी इंद्रियां उसे नहीं देख सकती, क्योंकि वो खुद उसी से ऊर्जा ले रही हैं। सच्चा मोक्ष कोई भौगोलिक जगह नहीं है जहां हमें मरने के बाद जाना है। तो वो क्या है? ये इस बात का एहसास है कि हम खुद उस अनंत प्रकाश का हिस्सा हैं। वाव, ये एक बेहद लंबी और गहरी यात्रा रही है। अगर हम आज के इस डीप डाइव के मुख्य पड़ावों को एक साथ रखें तो हमने एक 11 द्वारों वाले भौतिक शरीर से शुरुआत की थी। हाँ। फिर हमने समझा कि सांसें सिर्फ वेंटिलेशन है, असली ऊर्जा चेतना है। फिर वो अग्नि और वायु की तरह हर जगह है, लेकिन सूर्य की तरह सब दुखों से अछूती है। और मृत्यु कोई पूर्ण अंत नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों का सॉफ्टवेयर नया हार्डवेयर खोज लेता है। और अंततः वो एक आत्म प्रकाशित सत्य है जहां सूर्य भी फीका है। सच में, आज के इस तेज तर्रार सूचनाओं से भरे दौर में, जहां हम लगातार तनाव में रहते हैं, ये प्राचीन दर्शन एक बहुत जरूरी ठहराव लाता है। बिल्कुल, ये याद दिलाता है कि हमारे भीतर एक ऐसा केंद्र है जो कभी अशांत नहीं होता, कभी मैला नहीं होता। मानसिक शांति के लिए ये जानना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे आज के स्रोतों के आधार पर मैं एक बहुत ही गहरे विचार पर पहुंचा हूं। वो क्या? हमने इस पर सीधे बात तो नहीं की, लेकिन ये आज की चर्चा का सबसे बड़ा सवाल लगता है। अगर ये सच है कि एक ही अग्नि हर जगह है और एक ही शुद्ध प्रकाश हर प्राणी के भीतर है, हाँ, तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि हम सबके भीतर जो सोर्स कोड है वो बिल्कुल एक समान है। हमारे शरीर का हार्डवेयर अलग हो सकता है, सॉफ्टवेयर अलग हो सकता है, लेकिन बिजली एक ही है। बिल्कुल सही। तो ये हमें एक बहुत ही जटिल विचार के साथ छोड़ जाता है। हमारे श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि अगर हम सब उसी एक ही चेतना के रूप हैं, तो जब भी हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से नफरत करते हैं या लड़ते हैं,
तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि असल में हम खुद अपनी ही आत्मा के एक दूसरे रूप से लड़ गए हैं? बहुत गहरी बात है ये। क्या हमारे सारे युद्ध, सारे टकराव केवल एक ही ऊर्जा के खुद से उलझने का नाटक नहीं है? इस नजरिए से देखने पर क्या हमारा पूरा व्यवहार नहीं बदल जाएगा? इस विरोधाभास को अपने विचारों में जगा दें। शायद ये दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। प्रिय श्रोताओं, आज की चर्चा में हमने कठोपनिषद की पंचम वल्ली के माध्यम से जाना कि यह शरीर केवल एक अस्थायी निवास है, जबकि इसके भीतर स्थित आत्मा ही उसका वास्तविक और शाश्वत स्वामी है। वही आत्मा ब्रह्मा का अंश नहीं, बल्कि उसी परम चेतना की अभिव्यक्ति है, जो संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से विद्यमान है। हमने यह भी समझा कि प्राण, अपान और जीवन की समस्त क्रियाएं उसी परम सत्ता पर आधारित हैं। अग्नि, वायु और सूर्य के विविध रूप हमें यह स्मरण कराते हैं कि अनेकता के पीछे एक ही सत्य कार्यरत है। जब साधक इस एकत्व का अनुभव कर लेता है, तब उसके लिए भय, शोक और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कठोपनिषद का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि बाहरी प्रकाश से अधिक महत्वपूर्ण है अपने भीतर के आत्म प्रकाश को पहचानना। वही आत्म प्रकाश मनुष्य को शाश्वत आनंद, आंतरिक शांति और मोक्ष की दिशा में अग्रसर करता है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम काठकोपनिषद की अगली वल्ली के माध्यम से ब्रह्म विद्या के और भी गहन रहस्यों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। हरिः ओम।